धर्म और अधर्म के संग्राम का यह वह क्षण था जब कुरुक्षेत्र की धूल में इतिहास आकार ले रहा था। सूर्य की पहली किरण जैसे ही रणभूमि पर पड़ी, दोनों सेनाओं में सन्नाटा छा गया। पक्ष विपक्ष के योद्धा, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और रथों का गर्जन, यह सब मिलकर एक अद्भुत और भयावह वातावरण रच रहे थे। आज महाभारत के युद्ध का दूसरा दिन था और यह दिन रक्त, प्रतिशोध और असंख्य बलिदानों के लिए जाना जाएगा। युद्ध के दूसरे दिन की शुरुआत रणनीति की नई बुनावट से हुई। कौरवों की ओर से महान भीष्म पितामह ने गरुड़ व्यूह की रचना की। यह वह व्यूह था जिसमें केंद्र में सबसे शक्तिशाली योद्धा होते और पंखों में बाकी सेना। कौरवों की सेना अनुशासन में थी, हर योद्धा अपने अपने स्थान पर तैनात। दूसरी ओर पांडवों ने भी अपनी सेना को अर्धचंद्र व्यूह में सजाया, जिसका नेतृत्व स्वयं पवनपुत्र भीम कर रहे थे। इस व्यूह की खासियत थी इसकी आक्रामकता और सुरक्षा, जिसे तोड़ना कठिन था। भीम का मन आज असाधारण जोश से भरा था। उनके भीतर जल रही थी उस अपमान की आग, जो द्रौपदी के चीरहरण और पांडवों के वनवास के समय उनकी आत्मा में समा गई थी। उनके लिए यह लड़ाई केवल विजय की नहीं, बल्कि न्याय और प्रतिशोध की थी। जैसे ही शंखनाद हुआ, भीम ने अपने विशाल शरीर और गदा के साथ कौरव दल पर धावा बोल दिया। उनके प्रहार से धरती कांप उठी और रथ, हाथी, घोड़े हवा में उड़ने लगे। कौरव सेना के कई महारथी, विकर्ण, दुःशासन और अन्य भीम के सामने टिक नहीं सके। भीम ने दुःशासन को देखते ही अपने रथ को उसकी ओर दौड़ाया, लेकिन तभी भीष्म पितामह बीच में आ गए। भीम जानते थे कि दुःशासन की मृत्यु का दिन अभी नहीं आया, उनके प्रतिशोध की घड़ी अभी बाकी थी। युद्धभूमि का दृश्य अब भयावह हो चुका था। सैनिकों की चीखें, अस्त्र शस्त्रों की टकराहट और धूल धुएं के बादल हर ओर छा गए थे। हर कोई अपने प्राणों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था। तभी रणभूमि में प्रवेश हुआ भीष्म पितामह का। उनका चेहरा शांत, उनके नेत्रों में करुणा, पर हाथों में विनाश का अद्वितीय सामर्थ्य। उन्होंने जैसे ही अपना धनुष उठाया, बाणों की ऐसी वर्षा हुई कि सूर्य की किरणें भी ढंक गईं। उनके हर बाण के साथ पांडव सेना के सैनिक धराशायी होते चले गए। उनके पीछे पीछे कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी और कर्ण की सेना भी पांडव पक्ष पर टूट पड़ी। युद्ध का क्रूरतम रूप अब सबके सामने था, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा हर पल मिट रही थी। भीष्म के बाणों की मार से पांडव सेना के रथ, घोड़े और योद्धा रक्त से लथपथ हो गए। हर कोई जानता था कि पितामह के सामने टिक पाना असंभव है। अर्जुन, जो स्वयं सिद्ध धनुर्धर थे, वे भी भीष्म के आगे असहाय दिखने लगे। उनके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना छलक आया। अर्जुन के सामने धर्म संकट था। अपने ही पितामह, अपने गुरु पर बाण चलाना, यह उनके लिए असहनीय था। श्रीकृष्ण शांत थे, वे अर्जुन का मन पढ़ सकते थे, परंतु उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा। वह जानते थे यह युद्ध केवल ताकत का नहीं, भावनाओं के मोह से ऊपर उठकर धर्म की स्थापना का है। समय अभी नहीं आया था जब अर्जुन अपने भीतर की दुविधा से बाहर निकलेंगे। शाम होने तक रणभूमि रक्त से भीग चुकी थी। हजारों सैनिकों के शव कुरुक्षेत्र की धूल में मिल गए। टूटी हुई ध्वजाएं, बिखरे अस्त्र शस्त्र, घायल हाथी और घोड़े और आसमान में मंडराते गिद्ध, यह दृश्य मानवता के पतन का प्रतीक बन गया था। दोनों पक्षों में कोई विजेता नहीं था। कौरवों की सेना घायल थी, पांडवों की सेना हताश, परंतु सबसे बड़ी हार तो मानवता की हुई थी, जिसने अपने ही भाइयों से युद्ध का परिणाम देखा। रात्रि का अंधकार छा गया। श्रीकृष्ण अपने रथ पर शांत बैठे युद्धभूमि को गहन दृष्टि से निहार रहे थे। उनके मन में था, क्या यह वही धर्मयुद्ध है जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया? क्या यह वही न्याय की राह है जिसके लिए अर्जुन को प्रेरित करना है? भीम की ताकत और भीष्म की रणनीति की टक्कर ने आज युद्ध को नई दिशा दी थी, परंतु असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। कल, तीसरे दिन, एक नई सुबह होगी। अर्जुन को अपने भीतर के द्वंद्व से ऊपर उठना होगा। भीष्म के सामने एक नई चुनौती होगी। क्या अर्जुन अपने पितामह के विरुद्ध बाण चला पाएंगे? क्या धर्म की विजय के लिए वे अपने रिश्तों की बलि दे पाएंगे? महाभारत का युद्ध हर दिन एक नई कहानी, नया द्वंद्व और नए प्रश्न लेकर आता है। युद्ध का निर्णय अभी दूर है, लेकिन हर दिन, हर क्षण
इतिहास की नींव रखी जा रही है। यदि आपको यह महाभारत की महागाथा पसंद आई हो तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी का इंतजार करें, क्योंकि अगला दिन, अगला युद्ध नए मोड़ लेकर आएगा, जहां अर्जुन का संकल्प और भीष्म की प्रतिज्ञा फिर टकराएंगे। जय श्री कृष्ण। यही था महाभारत के युद्ध का दूसरा दिन, जहां वीरता, भावनाओं और विनाश की पराकाष्ठा देखी गई। धर्म और अधर्म के इस महासंग्राम में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह जानने के लिए जुड़े रहिए और अगली कड़ी में देखिए महाभारत का तीसरा दिन।